सवाल पर कल कुछ सवाल बताए थे और कुछ सवाल आज बता देते हैं। इसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर चलेंगे हम लोग। चलिए, कल हमको लगता है कुछ सवाल बताए थे, आप लोगों को बन भी गया होगा, बहुत लड़के बना भी लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर। या कोई सवाल है आप लोगों से तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग चलेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर। एक आध दो सवाल अपने मन से हम बता देते हैं। 5 तक बताए थे, 6 तक बताए थे, 7 बता देते हैं, 7 8 7 नंबर 7 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। एंड देखिए तो इसका फॉर्मूला तुरंत बना देंगे आप। इसको क्या लिखेंगे, देखिए एक एक लाइन का फॉर्मूला से बनाइएगा तो एक एक लाइन का सवाल है। क्या लिखिएगा, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। या तो पुट करके बनाओ या डायरेक्ट फॉर्मूला बताए हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला बनाओगे तो क्या निकलेगा, ये साइन इनवर्स एक्स बाय 2 प्लस सी। या पुट करके बना लो, इस तरह से बना सकते हो, एक्स इजकल टू 2 साइन थीटा डी एक्स इजकल टू 2 कॉस थीटा डी थीटा। चलिए, 2 कॉस थीटा डी थीटा बाय रूट अंडर 2 स्क्वायर माइनस, देखो तो स्क्वायर है इस पर, 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तुरंत बनेगा 2 स्क्वायर कॉमन तो 2 वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान क्या होता है, 2 2 कैंसिल, ये हो गया कॉस थीटा डी थीटा बाय कॉस थीटा होता है, फॉर्मूला से कट गया, थीटा प्लस सी। थीटा का मान क्या होगा, निकाल लो यहाँ। थीटा का वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय 2, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय 2, साइन इनवर्स एक्स बाय 2 प्लस सी। देख लो, वेरी इजी, वेरी इजी है आपका। कहीं है 12 15 17, बिल्कुल सवाल आया है 12 15 17। 7 का 2, 7 का 2, 7 का 3, 12 15 17। और कोई सवाल किन्हीं का, 7 का 2, बन गया है, बिल्कुल बन गया होगा। बन गया है। और कि नहीं कोई सवाल, 19 सर ऑल सॉल्व हो गया, बिल्कुल हो गया होगा। आप बनाए होंगे, जो थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, जो थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा और अकॉर्डिंग टू रूल चलिएगा, पुट करने के लिए बता दिए थे, सबसे बन जाएगा। 7 का ये 1 था, 7 का 2 बता रहे हैं, ये 1 था। 7 का 2, 7 का 2 और 3 दोनों प्रॉब्लम है। ठीक है, बता देते हैं। कॉस एक्स, ऊपर कहता है कॉस एक्स बाय रूट अंडर 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो तो इसका डिफ्रेंशिएट ये है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। या पुट करके बनाइएगा तो पुट करते हैं, पुट साइन एक्स इजिकल टू 2। या सवाल को पहले तोड़ लीजिए, देखिए कॉस एक्स बाय, लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो हो गया ये आपका। पुट कर लो, आप डायरेक्ट पुट करो। क्या पुट होगा, 2 साइन एक्स इजिकल टू 2 साइन थीटा। डायरेक्ट टू कहोगे उत्तर बता देंगे हम तुरंत। साइन इनवर्स साइन एक्स बाय 2 होगा, इसका उत्तर क्या होगा, साइन इनवर्स साइन एक्स बाय 2। देख लीजिए उत्तर वही आएगा। बताओ ये, तो कॉस एक्स पुट कर लो, पुट कॉस एक्स डी एक्स इजकल टू 2 कॉस थीटा डी थीटा हो गया। इसका मान देखिए, कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स का मान 2 कॉस थीटा डी थीटा बाय रूट अंडर 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर 2 स्क्वायर बाहर हो जाएगा,
थीटा बाय 2 बार 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो कॉस थीटा कैंसिल, क्या हो गया डी थीटा, यानी थीटा प्लस सी, थीटा का मान निकाल लो यहाँ से। कैसे निकालोगे, देखो निकालने सिखा देते हैं, तुम लोग निकालने जानते हो। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एक्स बाय 2, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स बाय 2, साइन इनवर्स साइन एक्स बाय 2, साइन एक्स बाय 2 लीजिए, देख लीजिए कितना आसान है। और ऊपर वाला दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये देखो तो, यहीं से। अच्छा ठीक है, आगे नीचे लिखेंगे, घुमा क्यों कैमरा घुमा, दिखाई पड़ रहा है। अच्छा ठीक है, अब नीचे लिखेंगे। ठीक है, हम नीचे लिखेंगे, लिख लो इस बार, नीचे लिखेंगे। हो गया होगा, इधर हुआ, इधर हुआ, तो ऊपर करो कैमरा। हो गया, ठीक है, नीचे लिखते हैं, इधर हो गया होगा। आइए 7 का 3 दिखाई पड़ रहा है, 7 का 3 डी एक्स बाय एक्स, ए एक्स माइनस स्क्वायर डी एक्स बाय एक्स रूट अंडर ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यही सवाल है, इस टाइप से क्या लिखेंगे, पुट करेंगे डायरेक्ट, पुट एक्स बराबर ए साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, चूंकि यहाँ भी एक्स है तो साइन स्क्वायर हमको पुट करना पड़ेगा, इसलिए हम साइन स्क्वायर पूरेंगे। क्या लिख रहे हो, नहीं दिख रहा है, सही से नहीं दिख रहा है, 1 मिनट वेट करो, 1 मिनट ठीक करते हैं। वेट करो, वेट करो, ठीक करवा रहे हैं। एक मिनट वेट करो बाबू, मार्कर में भी तुरंत इंक दिए हैं, थोड़ा तो धुंधला दिखाई पड़ रहा होगा, सेट करवा रहे हैं। होता है, कैमरा लगा हुआ है ना, बच्चा सब इधर उधर गोल घुमा देता है, कोई इधर घुमा देगा, कोई इधर घुमा देगा। देखो तो सही से गया, सही से दिखाई पड़ रहा है, देखो तो।
सही है। देखो सही है। ठीक है। 7 का 3 dx बाय एक्स रूट अंडर ax माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। चलो क्या बोले पुट करने, पुट एक्स बराबर ए साइन स्क्वायर थीटा डी एक्स इजकल टू ए 2 ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। पहले एक कांस्टेंट है पावर का, पहले चैन रूल पर करेंगे, चैन रूल पर करेंगे। 2 साइन थीटा फिर साइन थीटा कॉस थीटा थीटा का डी थीटा रख दो। dx का मान 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा बाय एक्स का मान ए साइन स्क्वायर थीटा रूट अंडर ए इंटू ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस इसका स्क्वायर ए स्क्वायर पावर 4 थीटा। ए कैंसिल, 2 बाहर, एगो साइन कैंसिल, कॉस थीटा डी थीटा बाय साइन थीटा एगो बच गया यहाँ, साइन ए स्क्वायर बाहर तो ए, फिर साइन स्क्वायर बाहर तो साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो तो कट गया, क्या बच गया 2 बाई डी थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 2 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, 2 बाई कॉसेक, कॉसेक का क्या हो गया माइनस कॉट थीटा प्लस सी। लगा दो वैल्यू, आराम से अब बन जाएगा। आप लोग से ऊपर नहीं दिखाई पड़ता होगा, ऊपर नहीं देना लिखना है, यहीं तक लिखना है। अब कॉट थीटा का वैल्यू निकाल लो यहां से। देखो तो क्या लिखे हो, एक्स इजकल टू ए साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू एक्स बाय ए, साइन थीटा इजकल टू रूट एक्स बाय ए, तो साइन थीटा इजकल टू रूट एक्स बाय रूट ए। यही है, क्या हो गया P बाय एच। तो B का मान क्या होता फॉर्मूला, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी बराबर एच, एच का वैल्यू बताओ ए माइनस एक्स, तो रख दो माइनस 2/a। कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा b/p रूट अंडर a माइनस एक्स बाय पी का मान रूट एक्स, यानी हो गया -2/a रूट अंडर a माइनस एक्स बाय एक्स प्लस सी। देख लीजिए बिल्कुल आसान। हाँ हो गया। बताते हैं 2 सवाल, इसके बाद पाठ पर जाएंगे। अभी है इस समय मेरे पास, आज पाठ पर लेके चल जाएंगे आप लोग को बिल्कुल। 7 का 3 हो गया, 7 नंबर कंप्लीट, जल्दी लिखिए। अब चलेंगे 12, 15, 17 3 सवाल दिया है लड़का, तीनों बता करके हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर जाएंगे बाबू। ये 3 सवाल बता करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर जाएंगे। अब जल्दी से 2 चैप्टर में 3 चैप्टर अब बचल है और ज़्यादा कुछ है नहीं, 3 चैप्टर बचा हुआ है आपका मेनली। इधर इंडिफिनिट में इधर हो गया होगा, वीडियो भी है देख लीजिए। थोड़ा सा दुख है कि सेटिंग नहीं था। ट्वेल्व
12 dx by x square root under 1 plus x square dx by x square root under 1 plus x square dx by x स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर। यही है सवाल, प्लस है, क्या पुट होगा जानते हो, प्लस में पुट करने टेन थीटा, चूंकि ए का मान 1 है तो ए देंगे, तो यहाँ ए का मान 1 है, टेन थीटा dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब तो बन जाएगा आप लोग से थीटा डी थीटा। हम तो क्लियर बता दिए थे कैसे पुट करना है, लेकिन आप लोग भी महान आदमी है ना। x का वैल्यू 10 x स्क्वायर, चलिए आइए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय 10 स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया सेक थीटा, इसका फॉर्मूला सेक थीटा, एक से कैंसिल, ऊपर तोड़ो 1 बाय कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, एगो कॉस कैंसिल, ऊपर जाएगा पलट जाएगा तो कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखो तो बिल्कुल आसान दिखाई पड़ता है नीचे, बिल्कुल आसान। क्या हो गया कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा डी थीटा, किसका है ये, किसका डिफरेंशिएशन है, जल्दी बताओ किसका डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन है, माइनस कॉसेक थीटा प्लस सी। अब कॉसेक थीटा का मान निकाल दो, कैसे निकालेंगे, यहाँ बगल में निकाल देते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय 1 पी बाय बी, एच का मान हो गया रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस सी, एच बाय पी, पी का मान एक्स, एच का मान एच बाय पी। लीजिए बिल्कुल आसान, 15 नंबर देख लिया जाए, ई टू पावर एक्स माइनस 1 बटे ई टू पावर एक्स प्लस 1, ई टू पावर एक्स माइनस 1 बाय ई टू पावर एक्स प्लस 1 डी एक्स। देखो इसको इस तरह से तोड़ लेंगे, एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय ई टू पावर एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। चूंकि स्क्वायर में लाना है, स्क्वायर जब तक नहीं करेंगे, पुट कर लो, पुट ई टू पावर एक्स बाय 2 इज इक्वल टू, प्लस है तो क्या करोगे टेन थीटा, प्लस है तो टेन थीटा। 12 नंबर 13 भी है रे, अब 13 भी पूछ रहा है, अच्छा 13 नंबर अब बाद में बताएंगे तब, 13 12 के बाद 15 बता दिए। चलिए इस तरह से पुट ई टू पावर एक्स बाय 2 इंटू हाफ डी एक्स इजकल टू सेक्स बाय थीटा डी थीटा। अब मेरे ख्याल से कर लोगे, बताओ क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अच्छा इसका मान और नहीं निकाले, dx का मान निकालना था ना, रुको रुको रुको, गलती हो गई, कट जाएगा तो dx इक्वल टू हो जाएगा दूसरे गुना 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय ई टू पावर एक्स बाय 2, निकाल देते हैं इधर, तो dx इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय ई टू पावर एक्स का मान कितना है 10 थीटा। अब रख दो, इंटीग्रेट हो गया आपका 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू डी एक्स का मान 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय 10 थीटा। ये तो कैंसिल हो गया, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 2 बाहर, ये हो गया 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय 10 थीटा डी थीटा। अब तो बना लोगे तुम, अलग अलग भाग दो, क्या हो गया ये 10 थीटा माइनस 1 बाय 10 थीटा डी थीटा बन जाएगा 2 ऑफ 10 थीटा डी थीटा माइनस 2 ऑफ कॉट थीटा डी थीटा, 10 2 ऑफ लॉग
सेक थीटा माइनस 2 ऑफ लॉग साइन थीटा प्लस सी। मान नहीं रख दोगे सेक टेन थीटा का? नहीं रख दो। अब बताओ है कुछ? बोलिए आगे। 13 एक सवाल इधर बन गया होगा। ये 13 नंबर चलेंगे हम, उसको बना लीजिएगा, मान रख लीजिएगा। एक आध गो मान निकालो, तुमको मान निकालने सिखाया भी है, निकालो एक दो का मान। देखो जो लड़का बनाता है वो मान निकालने भी सीखता है। मानो निकालने से इंटर मैट्रिक में पढ़ा था मान निकालने। बना दें? 2 बाहर ले लेंगे, यहां से ऊपर है 2 लॉग सेक थीटा माइनस लॉग साइन थीटा प्लस सी लॉग एम लॉग एन लॉग सेक थीटा बाई साइन थीटा। मान रख दो। क्या पुट किए हो यहां से? नहीं कुछ तो बट्टे 1 पी बाई बी। एच का मान 1 प्लस ई टू द पावर एक्स 2 ऑफ लॉग प्लस सी सेक थीटा का मान एच बाई बी रूट अंडर ई टू पावर एक्स बाई 1, बी का मान 1 और साइन थीटा का मान ई टू द पावर एक्स बाई 2 बाई रूट अंडर 1 प्लस ई टू पावर एक्स प्लस सी। ऊपर भेज दो, ये पलटेगा तो हो जाएगा 1 प्लस ई टू पावर एक्स बाई ई टू पावर एक्स बाई 2 प्लस सी। और कर सकते हो तो 2 ऑफ लॉग हो जाएगा 1 प्लस ई टू पावर एक्स माइनस लॉग ई टू पावर एक्स बाई 2 ई। ये तो 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा 2 ऑफ लॉग 1 प्लस ई टू पावर एक्स माइनस एक्स बाई 2। ये इधर आ जाएगा, कट जाएगा, हो जाएगा 2 ऑफ लॉग 1 प्लस ई टू पावर एक्स माइनस एक्स प्लस सी। देख लीजिए कैलकुलेशन है केवल, और कुछ है नहीं। जल्दी लिखो 15 नंबर। 15 के बाद 13। एक बाबू सब मेरा 13 भी बोल रहा है, सुगा को दिक्कत हो गया 13 में भी। dx बाई ई टू पावर ई टू dx बाय 1 प्लस ई टू पावर 2x। देख लीजिए कितना आसान है। अभी तुरंत बताया इसी तरह से करना है। ई टू पावर का होल स्क्वायर नहीं कर सकते हैं? 10 नहीं पुट होगा? बोले ना आप लोग भी महान हैं। सामने में रहते अगरबत्ती दिखाते आप लोग को। हाँ जा रहा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर। बस 2 को सवाल बचा हुआ है, इसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट का मान खेल शुरू होगा। अब जिस लड़के से नहीं बना है उसको भी बताना पड़ता है ना थोड़ा। सबका साथ सबका विकास न है, करना पड़ता है। मोदी जी का फंडा है, ये तो हमको करना पड़ेगा। इधर हो गया होगा 15, नहीं तो वीडियो में है देख लेना। अब देखो इसको कैसे लिखोगे रे सुगा, जिससे नहीं बना देखो ध्यान दो। का होल स्क्वायर क्या पुट करते हो? प्लस है तो tan थीटा, तो ई टू पावर एक्स डी एक्स इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलो तो डी एक्स इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई ई टू पावर एक्स। ई टू पावर एक्स का मान रखो, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई टू पावर एक्स का मान कितना है? tan थीटा। ऐसा बताएं भी करने हैं आपको। क्या हो गया? डी एक्स का मान डी थीटा बाई tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लीजिए वहीं पहुंचा दिया आपको। कितना सुंदर था ये सब सवाल, खाली बनाते कैलकुलेट करते, कितना मजा आता है। दिन भर अभी घर में बैठ के खाली कैलकुलेट करते मजा आ जाता, लगता कुछ काम कर रहे हैं। तुम लोग तो सोचते हो काम तो करना नहीं है। सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई tan थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कैंसिल, इसका मान सेक स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए क्या हो गया? 1 बाई tan थीटा
डी थीटा 1/10 क्या कहोगे, कॉट थीटा डी थीटा, कॉट का बोलो लॉग साइन थीटा प्लस सी, लॉग साइन थीटा का मान देखो नहीं कुछ तो बटे 1, नहीं कुछ तो यहाँ निकाल देते हैं। यहाँ देखो तो टेन थीटा इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स बटे 1 यानी पी बाई बी। एच का मान निकल गया, साइन थीटा का मान एच का मान पी ई टू पावर एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस ई टू पावर 2x प्लस सी। चलो यही छोड़ दो, या इसको कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करोगे तो इस तरह से हो जाएगा लॉग ई टू पावर एक्स माइनस लॉग रूट अंडर 1 प्लस ई टू पावर 2x प्लस सी, लॉग एम बटे एन, लॉग एम लॉग एन। अब तो हो गया, ये आ गया एक्स इधर, लॉग ई बेस ई भी इधर हो गया हाफ लॉग 1 प्लस ई टू पावर 2x प्लस सी, यानी x माइनस हाफ लॉग 1 प्लस ई टू पावर 2x प्लस सी। देखो उत्तर। हिसाब 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इतना नहीं बनेगा। ये सब एक बगल से पहले क्यों नहीं बोले कि एक बगल से बता दिए अनुराग जी, पहले बोलते कि एक बगल से बता दीजिए, हम समय बर्बाद कर देंगे। तो हो गया खत्म, कम कहानी खत्म। 17 जल्दी लिखो, इधर हो गया होगा, पहले का है ही। तो सवाल में तेज लिखो बाबू, सवाल बहुत न है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में भी है 75 सवाल। अभी पीडीएफ फिर भेजेंगे आज। 17 एक्स क्यू बाई, देखिए तो एक्स क्यू बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पावर 3/2 dx। इसका देखो, इसको डायरेक्ट तो पुट कर सकते हो तुम, फंडा बता दिए हैं, फंडा बता दिए हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हो। देखो तो फंडा इसका स्क्वायर स्क्वायर एक्स एक्स, इसको बाहर लिखना एक्स एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पावर 3/2। पुट कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जेड, पूछ नहीं करना है साइन का कोई था। देखो तो यहाँ तुरंत हो गया, तो 2x dx इक्वल टू डी जेड, एक्स डी एक्स इक्वल टू हाफ डी जेड। तो बताओ तो एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला जेड प्लस ए स्क्वायर, जेड प्लस ए स्क्वायर बाय जेड, जेड पर पावर 3/2, ये हो गया हाफ डी जेड। अलजेब्राइक फॉर्म में आ गया। बताओ अलजेब्रिक फॉर्म में आया। ये सब सवाल पूछते हो, कोई सवाल ऐसा नहीं है अनुराग जी की नहीं बनेगा, लेकिन आप लोग एकदम कसम खा लिए कि हम अपने से तो बनाएंगे नहीं, हम आपसे पूछेंगे। बाबू थोड़ा सा बनाओ, दिक्कत हो तो पूछो। आप तो मेहनती हैं अनुराग जी, आप तो मेहनत करते हैं। अब खत्म करते हैं इसको, इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर चलते हैं। हाफ, अब बताओ अलग अलग भाग दो। जेड पर 3/2 और प्लस ए स्क्वायर बटे जेड पावर 3/2 और हाफ डी जेड। काम तमाम नहीं कर लोगे, काट के कटेगा एगो, कितना बचेगा, पावर हाफ नहीं बचेगा। देर में एक चल जाएगा तो कितना बचेगा, हाफ। तो इंटीग्रेशन 1/z पावर हाफ, यानी हाफ का मतलब रूट जेड बताएंगे, रूट जेड प्लस ए स्क्वायर जेड पावर माइनस 3/2 है डी जेड। हाफ बाहर ले लो, हाफ कहाँ ले लेंगे, बाहर, डी जेड, ये हाफ को बाहर ले लिए, हो गया। रूट क्या होता है जानते हो तुम लोग, 2√z प्लस ए स्क्वायर जेड पर माइनस हाफ बाय माइनस हाफ प्लस सी। तुरंत देर ही लगता है, तुम लोग अब देर करोगे इस समय दिक्कत कट गया, हो गया रूट जेड और 2 पलट जाएगा, ऊपर जाएगा, कट जाएगा, तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाय रूट जेड प्लस सी, नीचे आ जाएगा हाफ, रूट जेड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर
हो गया। खेल खत्म करो इधर से, जो बच्चे का दिक्कत है फिर ऑफलाइन भी क्लास होगा तो वहाँ भी आके पूछेंगे उस समय, तो इस पर खींचते चलो, है ना। ऐसे एक बगल से सवाल बनवाओगे। अब देखिए इंटीग्रेशन वाले पार्ट में दो दो सवाल मिलेगा आपको, एनसीईआरटी के, इस नाते एनसीईआरटी टेबल से सॉल्व करना पड़ेगा हमको। ये सब तो हम एक्स्ट्रा चीज़ बता रहे थे, आगे भी है एनसीईआरटी में भी है, उसको भी देखना है। तो इस तरह से देखेंगे हम एनसीईआरटी का। तो अब चलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट। जैसा कि तुम लोग को बताए थे, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट है क्या, चिड़िया का नाम, किस चिड़िया का नाम है, ये हम बताते हैं आपको। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इसमें दो चिड़िया होगा। कितना चिड़िया होगा? दो। चिड़िया समझते हो ना, बर्ड, पक्षी, चिड़िया, दो चिड़िया। या डिफ्रेंसिएशन में बताए थे दो चोर, डिफ्रेंसिएशन में बताए थे दो चोर के बारे में। दो चोर समझ रहे हो तुम लोग। और कैसे बताए थे आपको कि कैसे क्या करना है, दो चोर के बारे में बताए थे। और देखिए हम बताए थे कि एक चोर को बांधेंगे, दूसरे को पीटेंगे, फिर पहले चोर को बांधेंगे, ये दूसरे चोर को बांधेंगे, तब फिर पहले चोर को। यही दो चोर था डी ऑफ u इंटू वी बाई डी एक्स। ये u भी x का फंक्शन है, ये u और v किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। और यहाँ पर यही दोनों फंक्शन को u और v जो x का फंक्शन, उसको हम दो चोर कह दिए थे कि ये चोर है। अगर आप इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो बताए थे करने, पहले वाला को बांधिए, दूसरे वाला को डेंगाइए। डेंगाने का मतलब डिफरेंशिएट कर दीजिए, मारने का मतलब, डेंगाने का मतलब दूसरे को मारिए, यानी डिफरेंशिएट कीजिए। मारने का मीनिंग मेरा यही है। प्लस अब देखो तो पहले को मार, दूसरे को मारे, पहला को भी मारना है तो दूसरे को बांधो और पहले को डेंगा यानी मारो, डी यू बाई डी एक्स। तो यहां भी मकसद मेरा यही है इंटीग्रेशन बाय पार्ट में कि दो चोर है, यू और भी क्या होगा? दो चोर होगा, यू और भी दो चोर होगा। और ये दो फंक्शन इनटू में रहेगा, इनटू में है तो ये चोर कहना, और ये दोनों चोर का डिफरेंशिएट तो हम लोग जानते हैं इसका, लेकिन इंटीग्रेट कैसे करेंगे, कैसे आया इसका मेथड, कैसे बनाया लोग, क्या प्रूफ हुआ इसका, ये सब आपको दिखा करके करना है। तो इस टाइप से हम लोग चलेंगे कि कैसे दो चोर का इंटीग्रेशन करना है। यानी दोनों दो फंक्शन है, चोर का कहने का मतलब यहाँ फंक्शन है, दो फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, और वो दोनों फंक्शन इनटू में हो, गुना में हो, इनटू में हो। इधर हो गया होगा, इधर हम लिखते हैं आपका। अब देखिए आया कहाँ से, कैसे आया, क्यों आया और कैसे करेंगे। जब दोनों फंक्शन एक ही टाइप का हो तो कैसे मानेंगे, आइलेट क्या है, ये सब के बारे में आप लोग किताब में पढ़े होंगे, दिमाग में होगा। फिर भी हम एक बार यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो समझिए आपसे सवाल सब बनेगा। हम एग्जाम्पल भी देंगे भिन्न भिन्न टाइप का। तो यहाँ चलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट ये टॉपिक से आपका आगे। और इसका देखिए कहता है इफ मेथड दिखेगा, इफ यू एंड वी बी द टू फंक्शंस ऑफ एक्स, टू फंक्शंस ऑफ एक्स, तब कहता है देन, कहता है यदि u और v, यदि u और v x का दो फंक्शन है तब, देन माना तब। देखो जो लड़के हिंदी मीडियम से हैं हम उसके लिए भी आपको हिंदी में बोल देते हैं, फिर से एक बार बोलते हैं, दिमाग में रख लीजिए। कहता इफ माना यदि u और v x का दो फंक्शन है तब, देन माना तब, कहता इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स कैसे होगा। कहता u को रखिए, v का इंटीग्रेशन कीजिए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स, यू का डिफ्रेंशिएट कीजिए, फिर v का इंटीग्रेट कीजिए और होल इंटीग्रेट कर दीजिए, होल इंटीग्रेट कर दीजिए। दिस इज ए फॉर्मूला ऑफ
u इंटू भी। अब यहाँ पर है सर u किसको मानेंगे, v किसको मानेंगे, ये प्रूफ क्या होगा। जी रेगुलर ऑनलाइन होगा क्लास, चिंता नहीं कीजिए, एक क्लास आपका रेगुलर ऑनलाइन होगा, लेकिन वो जब ऑफलाइन खुल जाएगा तो ये शाम में होगा। एक क्लास रेगुलर आपका होगा, जैसे ऐप पर आएगा सब वीडियो क्लोज होएगा, ऐप पर आ जाएगा। तो चलिए u इंटू वी डी एक्स, इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं, कैसे लाते हैं, इसका प्रूफ क्या होगा, हम कैसे जानेंगे कि ये सही है कि ये गलत है, हम कैसे जानेंगे कि ये सही फॉर्मूला है ये गलत फॉर्मूला है। तो सही फॉर्मूला के लिए हमको प्रूफ करना पड़ेगा, तो 2 मिनट लगेगा, आप प्रूफ कर लीजिए। प्रूफ करके चलते हैं। प्रूफ, लेट यू एन डब्ल्यू मान लेते हैं, यहाँ यू एन डब्ल्यू बी द टू फंक्शंस ऑफ एक्स। माना कि u और w, अंग्रेजी हिंदी मीडियम देखिए, माना कि u और w x का 2 फंक्शन है। तो डिफरेंशिएट आप जानते हैं, u इंटू डब्ल्यू का डिफरेंशिएट बताइए क्या होगा, आप लोग पता है। तो क्या बोले थे अभी, सेम, एक को रखते हैं एक को मारते हैं, तो u को रखे w को मारिए, w को मारना है, प्लस W को रखिए, U को मारना है, किसको मारना है, U को। तो आप जानते हैं D ऑफ U इंटू डब्ल्यू इक्वल टू कोना कोनी में गुना हो जाएगा, U डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स का होल डी एक्स। ये डी एक्स यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, दो तरफ इंटीग्रेट कीजिए, डी ऑफ u इंटू डब्ल्यू इजिकल टू u डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स होल डी एक्स, होल डी एक्स। इसका बताओ डी एक्स का इंटीग्रेशन, आप लोग जानते हैं कि डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स। तो यहां डी यू डब्ल्यू की इंटीग्रेशन क्या होगा, यू डब्ल्यू। दिखाई पड़ता होगा मेरे ख्याल से, दिखाई पड़ रहा है यहां तक ना। देखो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, u इंटू डब्ल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ अलग अलग कर लो, क्या करेंगे अलग अलग, तो क्या लिखे, u डी डब्ल्यू बाई डी एक्स होल डी एक्स प्लस प्लस डी यू, इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू डब्ल्यू डी एक्स। देखो तो दिखाई पड़ रहा है, यहाँ तक पड़ रहा है ना। तो देखो इतना बराबर क्या होगा, ये आगे इधर घट जाएगा, इतना बराबर इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा u इंटू डब्ल्यू, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस डी यू बाई डी एक्स इंटू डब्ल्यू डी एक्स। इसको 1 मान लो, क्या मान लें, 1 मान लें। तब देखो पुट करते हैं, यहाँ निकाल दें, पुट देख लेना वीडियो, पुट डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इजिकल टू भी, इसी को क्या मान लिए हम, भी, डब्ल्यू के डिफरेंशिएट को भी मान लिए। तो देखो तो डी डब्ल्यू बराबर भी डी एक्स, इंटीग्रेट कर दो, डी डब्ल्यू इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स, तो डब्ल्यू इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स हो गया। तो देखो तो u, इसको क्या माने हो, भी डी एक्स इजिकल टू यू, और डब्ल्यू का मान क्या निकला, भी डी एक्स, क्या निकला, भी डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स इंटू डब्ल्यू का मान क्या कहोगे, इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स का होल डी एक्स, होल डी एक्स। फॉर्मूला प्रूव्ड।
फॉर्मूला प्रूव्ड। जल्दी लिखिए। अच्छा देता है तब हो गया, तो लिख लीजिए ना, वीडियो पर है ही, वीडियो को भी क्लिक करके देखोगे तो मिलेगा आपको बार बार। हमको मेन पढ़ाना था, हमको ये चैप्टर आज आपको होमवर्क देना था। आज हम होमवर्क देंगे, ये आप बनाएंगे दिन भर बैठ के, घर में कुछ करना नहीं है, काम करना है, काम है ना। हाँ ऑनलाइन रेगुलर होगा। युवराज सिंह राजपूत, आप बार बार इसी पर फोकस कर रहे हैं। हम रेगुलर ऑनलाइन क्लास देंगे आपको, और आईआईटी लेवल का क्लास देंगे। क्लास जो देंगे अब आईआईटी लेवल का क्लास देंगे। एक क्लास चलता रहेगा ये ऑनलाइन, लेकिन शाम में समय होगा। अभी तो रेगुलर बैच आ जाएगा, ऑफलाइन हो जाएगा, लेकिन शाम में 7 से 8 या 8 से 9 रेगुलर क्लास आपका चलेगा ऑनलाइन। हो गया। फिर से देखिए, फिर से एक बार कहता है यू भी एक्स का फंक्शन है तो u इंटू वी का इंटीग्रेशन, कहता है u को रखो, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएट, v का इंटीग्रेट, दोनों का मल्टीप्लाई का इंटीग्रेट करना है। यहाँ देखो u और w x का दो फंक्शन मान लिया, तो u इंटू डब्ल्यू का डिफरेंशिएट क्या होगा, u को रखेंगे w का डिफरेंशिएट, w को रखेंगे तो u का डिफरेंशिएट, कोना कोनी से गुना कर दो, इधर कर दिए, इंटीग्रेट करो तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेट u w। अब किसका मान, इसका मान निकाल लेते हैं। इसमें ये नहीं घट जाएगा, इधर आके इतना घटाओ, इतना इतना बराबर, इसको मान लिए v, w का मान निकाल लिए, इसको मान लिए v, निकल गया, और w का मान रख दिए, w का मान रख दिए, निकल गया। अब देखो इसमें एक टर्म आता है आइलेट, इसमें एक टर्म आता है आइलेट, इसके बाद डिफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, ये खत्म होगा तो डिफिनिट के बाद आपका जब खत्म हो जाएगा तब हम पीछे थोड़ा सा आएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर। चूंकि हमको इंटीग्रेशन सिखाना था, हम इंटीग्रेशन सिखा दिए। अब आपको, हमको टेंशन होता था कभी कभी कि कहीं डिफरेंशिएशन भूल जाएगा तो इंटीग्रेशन में दिमाग नहीं काम करेगा, इसलिए इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन के बाद हम इंटीग्रेशन सिखा देते हैं। लड़के को फिजिक्स में भी काम आएगा, इसलिए हम सिखा देते हैं। अब मेरा चैप्टर बचा, चूंकि डिफरेंशिएशन सीख लिए, इंटीग्रेशन सीख लिए, तब मेरा चैप्टर बचता है एप्लीकेशन। इंटीग्रेशन का भी एप्लीकेशन है और डिफरेंशिएशन का भी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मेन आपको पढ़ना है। अभी आप मेन सीख रहे थे कैसे होता है इंटीग्रेशन, व्हाट इज इंटीग्रेशन, व्हाट इज कैलकुलस, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, इस चीज को दिखाना था आपको। मेन आपको अगर सीखना है, अगर इंटीग्रेशन सीखना है या डिफरेंशिएशन सीखना है तो उसका एप्लीकेशन पर ध्यान देना है। एप्लीकेशन ही सब चीज होता है। अभी तक हम एप्लीकेशन ही सिखाने, जैसे एरिया निकालना है, अभी तक तुम लोग एरिया पढ़ा होगा, या आयत का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया आप बताते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू हाइट, ब्रीथ। तो लेंथ इंटू ब्रीथ जो कहते हैं उससे निकालते हैं। अब इंटीग्रेशन निकालने सीखना है आपको। किससे सीखना है? इंटीग्रेशन से। तो इंटीग्रेशन से एरिया हम कैसे निकालेंगे? तो पहले इंटीग्रेशन सीखेंगे तब ना एरिया सीखेंगे। इंटीग्रेट करने सीखेंगे तब तो सीखेंगे हम एरिया निकालने। उससे इंटीग्रेट करने सीखे नहीं है और आप एरिया निकालिएगा, कैसे निकालिएगा? तो एक नया टाइप का कैलकुलेशन है, एक नया टाइप का कैलकुलेशन है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। उससे आप इसका जब हम जाएंगे एप्लीकेशन पर तब देखना एप्लीकेशन में। जैसे आप डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एक छोटी सी उदाहरण फंसते होंगे, लेकिन आप इससे निकाल लेंगे इजी वे में। डिफरेंशिएशन से उसका एप्लीकेशन इजी वे में निकाल लेंगे। आप पढ़े होंगे घर बनाते हैं, देखते हैं इंजीनियर घर बनाता है, मैक्सिमम हवा कैसे हो, मैक्सिमम मिनिमम एक चैप्टर है, मैक्सिमम हवा घर में कैसे आए, है ना, मैक्सिमम धूप कैसे आए। तो इस टाइप का जो आप चैप्टर पढ़ेंगे तो ये किसके द्वारा पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन के द्वारा पढ़ेंगे। तो पहले हम डिफरेंशिएशन सीख जाएंगे तब हम इंटीग्रेट उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। हो गया? हो गया होगा। अब देखिए एक उदाहरण भी देते हैं, और उदाहरण के पहले हम एक चीज लिखेंगे, आइलेट। आइलेट के बारे में जानते होंगे, कोई कोई लिएट भी बोलता है, कोई कोई लिएट भी बोलता है। और इसका मेन थिंक है आइलेट का कि कौन कब हम इसको किस फंक्शन को u मानेंगे और किस फंक्शन को हम v मानेंगे। देखो एक फंडा है आइलेट। फंडा क्या है? इसका मेन फंडा यही है। आइलेट के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? आइलेट के बारे में।
आई जो है इसे हम पढ़ेंगे पहले इन्वर्स त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इन्वर्स त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। सेकेंड एल है, आप जानते हैं एल से कौन फंक्शन होता है, लॉगरिथम फंक्शन। ए के बारे में भी जानते हैं, अलजेब्राइक फंक्शन। और टी से त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। कौन फंक्शन? त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस। और लास्ट में बचा ये आपका जिसको आप बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन फंक्शन? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देख लीजिए यही 5 फंक्शन आपके दिमाग में रखना है, लेकिन जब आप यहाँ रखते हैं दिमाग में तो कभी कभी आपके लिए एक टर्म आएगा, एक उलझने वाला सवाल आ जाएगा कि सर आप तो सही बोलते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि दोनों फंक्शन अलजेब्राइक हो, ऐसा हो जाए कि दोनों फंक्शन त्रिगोनोमेट्रिकल हो, कौन सा हो? त्रिगोनोमेट्रिकल हो, तो आप कैसे क्या करेंगे, किसको यू किसको भी मानेंगे? इसमें ये जो हम लिखे हैं आइलेट, इसमें जो पहले होगा उसी को हम यू मानेंगे, जो पहले होगा उसको हम क्या मानेंगे? यू मानेंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल हम इधर छोटा सा देते हैं, अभी है मेरे पास समय 20 मिनट। x cos x dx। Here there are two functions, algebraic functions and trigonometrical functions. Here there are two functions, algebraic functions and trigonometrical functions. Here now the process of the form islet. At first algebraic functions and other than trigonometrical functions. This is at first algebraic functions and after algebraic trigonometrical functions. Good morning sir. तो पहले अलजेब्राइक फंक्शंस हैं, तब आप ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के बारे में सोचेंगे। यहाँ जो पहले है हम उसी को पुट यू करेंगे, और यू में देखा जाए यहाँ 2 फंक्शन है, इनटू में है, एक एक्स है तो एक्स को अलजेब्राइक कहते हैं, या एक्स और कांस्टेंट में लिखा होगा तो उसको हम अलजेब्राइक कहेंगे। और अदर देन फंक्शन आप जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस। तो यहाँ अलजेब्राइक और त्रिकोनोमेट्रिकल है, इसमें देखेंगे पहले कौन है, अलजेब्राइक है या त्रिकोनोमेट्रिकल है। तो पहले देखिए अलजेब्राइक है तब त्रिकोनोमेट्रिकल है, जो पहले होगा हम उसको यू मानेंगे। तो यू किसको मानेंगे? एक्स को यू मानेंगे, राइट, एक्स को यू, इसको भी। जैसा कि आप फॉर्मूला जानते हैं या लड़के भूल गए होंगे, नहीं याद होगा, डी एक्स क्या बोले थे, यू को रखना है, भी को इंटीग्रेट करना है, डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेट ऑफ भी डी एक्स होल डी एक्स, यही है। आप रख दीजिए, ये u हो गया x, cos x भी हो गया, केवल बैठा दीजिए यहाँ, यानी u का मान u भी dx यही था। यहाँ देखिए तो du बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स होल डी एक्स, केवल बैठा देना है। u का मान x, v का मान cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का मान d ऑफ x बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ v का मान cos x dx का होल dx। बस केवल कैलकुलेट कर दीजिए, x cos का sin x माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू cos का sin x dx हो गया। इस तरह से हो गया दोनों का काम, x sin x अब माइनस sin x का माइनस cos x इंटीग्रेट करना है ना, तो हो गया x sin x प्लस cos x प्लस c। देखिए किन्हीं को प्रॉब्लम है पूछ सकते हो तुम। आज से शाम में 11th का स्टार्ट होगा 6:30 बजे से, आज से शाम में 6:30 बजे से 11th होगा इसी ऐप पर। आज से शाम में 6:30 बजे 11th होगा, क्लियर।
इस तरह से आप करेंगे तो आप बना लेंगे। लेकिन यहाँ पर आप कहीं कहीं फंसेंगे, कुछ कुछ ऐसे समस्या आपको मिलेगी कि आप कहेंगे सर क्या करें। तो यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल बताया था, इस तरह से सेक क्यू एक्स डी एक्स, देखिए हम इसके पीछे भी थ्योरी में बताए थे। तो इसको तोड़ते कैसे हैं, दो पार्ट में तोड़ेंगे, सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। दियर मल्टीपुल में दो है तो आप दोनों त्रिकोणोमेट्रिकल है, इस स्थिति में आप किसको मानेंगे, u, किसको मानेंगे v। इस स्थिति में हम किसको u मानेंगे और किसको भी मानेंगे। अगर सपोज कर लो दोनों अलजेब्राइक फंक्शन हो, दोनों अलजेब्राइक फंक्शन हो तो उस स्थिति में हम किसको u किसको भी मानेंगे। सपोज करो दोनों त्रिकोणोमेट्रिकल फंक्शन हो तो उस स्थिति में हम किसको u और किसको भी मानेंगे। तो एकदम दिमाग में रखना, आप जानते हैं एकदम हम आपको तोड़ के बताते हैं, इस हाथ को डिफरेंशिएशन मानो, इस हाथ को इंटीग्रेशन मानो, इस हाथ को डिफरेंशिएशन मानो और इस हाथ को इंटीग्रेशन, यानी कि दाएं हाथ को डिफरेंशिएशन और बाएं को इंटीग्रेशन। आप देख लेना अगर दोनों त्रिकोणोमेट्रिकल है, हम लिखा देते हैं, अगर दोनों त्रिकोणोमेट्रिकल है तो जिसका इजी इंटीग्रेशन होगा उसी को हम भी मानेंगे, क्योंकि हम किसका इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ इंटीग्रेशन किसका करते हैं, भी का। तो जिसका इजी, दोनों अगर त्रिकोणोमेट्रिकल होगा तो जिसका इजी इंटीग्रेशन होगा, अगर इजी इंटीग्रेशन होगा उसको भी मानेंगे, उसको भी मानेंगे। अगर दोनों अलजेब्राइक होगा तो दोनों अलजेब्राइक है तो जिसका इजी डिफरेंशिएशन होगा उसको यू मानेंगे, जिसका इजी डिफरेंशिएशन होगा उसको यू मानेंगे। हम दो लाइन लिख देते हैं, इसके बाद एग्जाम्पल भी देंगे आपको। नोट पहला, इफ both functions are trigonometrical, अलजेब्राइक देते हैं पहले, both functions are algebraic then easy differentiation take as u। जिसका इजी डिफरेंशिएशन होगा, अगर दोनों फंक्शन अलजेब्राइक हो, जिसका इजी डिफरेंशिएशन होगा उसको क्या मान लेंगे, u ले लेंगे। सेकेंड, इफ both functions are trigonometrical then easy टेक एच भी के रूप में लेंगे। इजी इंटीग्रेशन और अलजेब्राइक हो तो यू, इजी डिफरेंशिएशन क्या मानेंगे, यू मानेंगे। देखो सिंपल सा एक इंटीग्रेशन बताते हैं आपको, ये हो गया होगा आपसे, हम आपको एग्जाम्पल देके भी सिखाते हैं, समझाते हैं, कोशिश करते हैं। अटेंशन, देखिए इस तरह से दे दे, log x का इंटीग्रेशन dx, नहीं जानते थे log x का, यहां पर आके पढ़िए log x का इंटीग्रेशन। तो log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो तो नहीं कुछ इसके साथ क्या गुना होगा, हाँ एक जुलाई से खुलेगा आप आइए, यहाँ नहीं कुछ तो यहाँ क्या गुना है, ये l है, log है, यहाँ 1 है कि नहीं गुना, 1 है कि नहीं गुना। तो 1 कौन सा फंक्शन, कांस्टेंट या x, कौन सा फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन, कौन सा फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन है। तो अलजेब्राइक पहले है कि लॉगरिथम, देखो पहले अलजेब्राइक के पहले लॉगरिथम, तो पहले लॉगरिथम है तब अलजेब्राइक है। तो पहले जो पहले होता है उसको क्या मानते हैं, u मानते हैं, जो पहले होता है उसको u मानते हैं। तो ये हो गया u और ये क्या हो गया v, यानी u बराबर हो गया log x और v बराबर 1। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, u को रखेंगे v का इंटीग्रेशन du बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ v dx का होल dx, यही है फॉर्मूला आपका। हम बार बार फॉर्मूला लिखते हैं इसलिए कि आप, हाँ कांस्टेंट है
नहीं कुछ तो 1 गुना है और 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अलजेब्राइक कहते हैं। आप आइए u का मान कितना है, log x इंटीग्रेशन ऑफ v का मान कितना है 1 dx माइनस d ऑफ u का मान log x बटे dx इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx का होल dx। चलिए log x और इंटू 1 का इंटीग्रेशन dx का x माइनस इंटीग्रेशन log x का 1 बाय एक्स इंटू एक्स dx काट दो, ये हो गया x log x। चूंकि इधर नहीं रखेंगे, इधर रखेंगे तो x स्क्वायर लगेगा, इसलिए इसको इधर ले आएंगे, इधर ले आएंगे। अब माइनस ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो हो गया x log x माइनस एक्स प्लस सी। जैसा कि आप लोग देखे फॉर्मूला dx का x log x माइनस एक्स, देखिए log x का इंटीग्रेशन, log x का इंटीग्रेशन, हाँ x का पावर 0 भी लेके चलेंगे तो भी वही मेन है, वही है ना, मेन तो वही है आपका। क्या है कि dx है, 1 के साथ dx को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 के नहीं कुछ तो dx का इंटीग्रेशन बताए थे आपको, dx का इंटीग्रेशन नहीं कुछ तो 1 है कि नहीं, dx का क्या होता है x, तो यही ले लिए x, 1 का क्या ले लिए x, 1 का क्या ले लिए x। इस टाइप से देख रहे हैं आप लोग, बीजी एकदम इजी है और आप लोग बना सकते हैं। तो आप जब चाहें आप बना सकते हैं, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट्स, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट्स है, आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल से इधर हो गया होगा, हम मिटा दें, एक आध एग्जाम्पल और दिखा देते हैं आपको। हाँ अब हाई लेवल क्वेश्चन पर जाएंगे, इसको पहले बनाइएगा तब ना, हाई लेवल क्वेश्चन पर भी जाएंगे, आप निश्चित रहिए। आप बनाइए तो इसमें ढेर सारा, अभी अब टाइम कम है हमको, मैंने आज आप लोगों को होमवर्क देना था और होमवर्क मिल जाए, हम यही सोचते हैं कि आप लोगों को होमवर्क मिल जाए, दिन में बैठे नहीं कुछ वर्क करें। मुझे उम्मीद है कि आप बना लिए होंगे। मेरा कॉन्सेप्ट बहुत, हम सोचते हैं कि मेरा कॉन्सेप्ट ईजी है, अब आप लोग मेरा कॉन्सेप्ट को कैसे लेते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अगर थ्योरी दें तो लड़के को बिल्कुल थ्योरी इतना बता दें कि लगे कि उससे सवाल बन जाए। अब आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको देते हैं एक दो सवाल देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। एक्स साइन 5x dx। जब बताइए दो फंक्शंस हैं यहाँ, दोनों मल्टीपुल में हैं, दोनों क्या है मल्टीपुल में। एक टाइम हो गया क्या, अच्छा इसको तुरंत खींच देते हैं, 2 मिनट में खींचा जाएगा, 1 मिनट लगेगा। तो u इंटू भी, यहाँ देखो तो पहले अलजेब्राइक तब ट्रिग्नोमेट्रिक, आइलेट में पहले कौन है, आइलेट में पहले अलजेब्राइक तब ना ट्रिग्नोमेट्री, तो पहले अलजेब्राइक इसको u इसको v। देख लो मेन आइलेट पकड़ना है आपको। क्या हम उम्मीद करें कि आप लोग से बनेगा 2-4-10 सवाल, 2-4-10 सवाल बनेगा जी। आज फर्स्ट क्लास होगा मैथमेटिक्स का 11th का, आप जुड़ें शाम में 6:30 बजे से, इवनिंग 6:30 to 7:30 PM बनेगा। आप लोग से बनेगा आज कुछ बनेगा, बनाएंगे आप लोग, टाइम हो रहा है, टाइम हो गया है, आज बनाएंगे। हम भेज देंगे PDF आप लोगों को, प्रॉब्लम का PDF भेज देते हैं, अगर बुक नहीं होगा तो बन जाएगा। दोनों भेजेंगे हम, NCERT और ट्रिग्नोमेट्री दोनों, सॉरी कैसी सिन्हा, दोनों बुक का भेज देंगे। क्या करें, टाइम ओवर हो रहा है, बन लिए देखिए। और आप लोग
अपने आसपास के बच्चे को, भाई को, छोटा भाई को, है ना, प्रेरित कीजिए कि सर का क्लास हो रहा है। अगर उन्हें अच्छा लगे तो ठीक है, लेकिन एक बार बोल दीजिएगा कि शाम में 6:30 बजे से क्लास शुरू हो रहा है 11th का। ठीक है, बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं पुनः इस ब्रेक के बाद। सुरक्षित रहिएगा, 9 कम्युनिटी से घर से मत निकलिएगा, हम यही कहेंगे। बाय, हैव ए नाइस डे।